गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपके 11th चैप्टर का आगे पढ़ेंगे। पहले हमने कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई थी वो पढ़ा था। अब पढ़ेंगे जो कांग्रेस है, कांग्रेस क्या सोचती थी, उसकी मतलब कांग्रेस बनने के बाद उन्होंने क्या क्या काम करने थे, ये क्या सोचा था उन्होंने। अ, आपको इतना मैंने ये क्लास में ही पढ़ाया था कि बदरुद्दीन तैयबजी 1887 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन भी आ सकता है, बदरुद्दीन तैयबजी 1887 में अध्यक्ष की हैसियत से भी अध्यक्ष बने थे, इतना याद रखना। और नौरोजी की, जो हमारे दादा भाई नौरोजी है, उनकी पुस्तक थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, में ब्रिटिश शासन के आर्थिक परिणामों की बहुत तीखी आलोचना। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में ब्रिटिश शासन, यानी कि अंग्रेजों की जो सरकार थी, उस के जो बुरे प्रभाव भारत के ऊपर पड़े थे, भारत पैसे संबंधी कमजोर हो गया था, बहुत सारी उसकी आलोचना इन्होंने अपनी बुक इसमें डाला। ये याद रखना, दादा भाई नौरोजी की पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया इन इंडिया की जो बुक है, उसमें भारत अंग्रेजों के कारण भारत में पैसे संबंधी जो दिक्कतें आई थी उसके बारे में इन्होंने लिखा था। और बदरुद्दीन तैयबजी 1887 में अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के, ये भी आपको याद रखना है। और अब हम पढ़ते हैं उभरता हुआ राष्ट्र। इसमें कांग्रेस के बारे में बताया रखा है कि कांग्रेस जब बन गई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बन गई थी, तो उसने क्या क्या चाह रही थी कि वो अंग्रेजों से करवाए। तो अक्सर कहा जाता है कि अपने पहले 20 सालों में कांग्रेस अपने उद्देश्य और तौर तरीकों के लिहाज से मध्यवर्गीय पार्टी थी। जब बनी थी, पहले 20 साल जो उसके बीते हैं उसमें वो मध्यवर्ग, कांग्रेस के पहले 20 साल 1885 से बनने के बाद 1905 तक, 1885 से 1905 तक कांग्रेस पार्टी मध्य मार्गी पार्टी थी। इस दौरान कांग्रेस ने सरकार और शासन में भारतीयों को और ज्यादा, मतलब हमारे इंडिया में उस समय इंग्लैंड अंग्रेज रह रहे थे, तो कांग्रेस क्या चाहती थी, सरकार और शासन में ज्यादा से ज्यादा भारतीयों को जगह मिले। कांग्रेस क्या चाहती थी, सरकार जो भी बने भारत की, और उसमें जो शासन भारत में करने वाले ज्यादा से ज्यादा भारतीय होने चाहिए, भारतीयों को ही जगह मिलनी चाहिए। इसके लिए आवाज उठाई थी उन्होंने, मतलब भारत की कांग्रेस ने। कांग्रेस का आग्रह था कि विधान परिषदों में भारतीयों को ज्यादा जगह दी जाए। और जो उस समय राज्यों के, जैसे अब भी होते हैं विधान परिषद के चुनाव, और उस समय भी होते थे, तो उसमें भी ज्यादा जगह, क्योंकि विधान परिषद में जाके कानून बनाते हैं जो चुन के जाते हैं उसमें। तो सरकार में भी कांग्रेस चाहती थी कि ज्यादा भारतीयों को जगह मिले, और कानून बनाने वाली संस्था विधान परिषद में भी कांग्रेस चाहती थी कि भारतीयों को ही ज्यादा जगह मिले, ज्यादा अधिकार दिए जाएं, जगह भी ज्यादा मिले, मतलब कानून बनाने वाली संस्था में ज्यादा भारतीय होने चाहिए, और परिषदों को ज्यादा अधिकार दिए जाएं, और जिन प्रांतों में परिषदें नहीं है वहां उनका गठन किया जाए। क्या किया जाए, एक तो सरकार और शासन में ज्यादा जगह भारतीयों को दी जाए, कानून बनाने वाली संस्था विधान परिषद में भी ज्यादा भारतीयों को जगह दी जाए, और परिषदों को ज्यादा अधिकार दिए जाएं, परिषदों को ज्यादा अधिकार दिए जाएं। और जिन प्रांतों में या जिन राज्यों में परिषदें नहीं, उनको उनको उनमें परिषदें बनाई जाए। कांग्रेस चाहती थी कि सरकार में भारतीयों को भी ऊंचे पद दिए जाए। अंग्रेज जब तक भारत में थे तो वो ऊंचे पद किसको देते थे, अंग्रेजों को। तो कांग्रेस ने मांग की कि भारतीयों को भी ऊंचे पद मिले। इस काम के लिए उसने मांग की कि सिविल सेवा के लिए जो टेस्ट लंदन में होता है वो भारत में भी होना चाहिए। सिविल सेवा से ही जो आईएएस ऑफिसर वगैरह बनते हैं, जो नेताओं को
चुन के आए चुनाव में चुन के आए सरकार बनाए हुए नेताओं को जो हेल्प करते हैं। सिविल सेवा की जो परीक्षा होती थी जब अंग्रेज इंडिया में थे, तो उसका टेस्ट लंदन में होता था, भारत में नहीं होता था, जबकि उन्होंने भारत में ही काम करना होता था। तो कांग्रेस ने मांग की थी जो सिविल सेवा का टेस्ट लंदन में होता है वो भारत में भी होना चाहिए। पहले 20 सालों में कांग्रेस मध्यम मार्गी पार्टी थी। कांग्रेस ने फिर काम जब शुरू करा तो इसने मांग की कि सरकार और शासन में ज्यादा जगह भारतीयों को मिले, अंग्रेजों को नहीं। विधान परिषद जो कानून बनाने वाली संस्था उसमें भी ज्यादा भारतीय होने चाहिए। परिषदों में को ज्यादा अधिकार मिले और जिन राज्यों में परिषदें नहीं है वहां परिषदें बने। कांग्रेस चाहती थी कि सरकार में जो ऊंचे पद है उस पर ज्यादा भारतीय जाए, अंग्रेज नहीं। और उन्होंने ये भी मांग की थी कि सिविल सेवा की परीक्षा लंदन में होती है वो भारत में भी होनी चाहिए। और निरस्त करना, ये मीनिंग आपको याद करना है इस शब्द का। निरस्त करना किसी कानून को समाप्त करना या किसी कानून की वैधता अधिकृत रूप से समाप्त कर देना। किसी कानून की वैधता को समाप्त कर देना या किसी कानून को समाप्त करना या किसी कानून की वैधता को समाप्त करना। आप पढ़ते कि कांग्रेस और क्या चाहती थी। शासन व्यवस्था के भारतीयकरण की मांग नस्लवाद के खिलाफ चल रहे आंदोलन का एक हिस्सा थी, क्योंकि अंग्रेज गोरे काले के कारण भी भेद करते थे। तो एक तरीके से हमारा नस्लवाद के जो हम चाह रहे थे ना कि भारत के अंदर भारतीय लोग ही शासन करें, मतलब जो हम अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे उसमें क्या मांग थी कि भारत भारतीयों का है, तो उसमें सरकार भी भारतीय लोग चलाएं और कानून भी भारतीय लोग बनाएं। तो नस्लवाद के शासन व्यवस्था के भारतीयकरण की मांग नस्लवाद के खिलाफ चल रहे आंदोलन का एक हिस्सा थी, क्योंकि तब तक ज्यादातर महत्वपूर्ण नौकरियों पर गोरे अफसरों का ही कब्जा था। मतलब हम कह रहे थे भारत में भारतीयों का राज हो। और ये जो मांग थी हमारी वो नस्लवाद के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा था उसके विरुद्ध भी, उसका उस आंदोलन का भी हिस्सा थी। क्योंकि अंग्रेज के जिस भी देश में जाते थे उस देश में उस देश के लोगों को तो घटिया समझते थे, काला मानते थे और अपने आप को ज्यादा बढ़िया मानते थे। इसी को नस्लवाद कहते हैं। जब मतलब हमारे भारत में जो भारतीय थे, अंग्रेज अपने आप को भारतीयों से ज्यादा बढ़िया मानते थे। तो हम एक तो चाहते थे कि अंग्रेज भारत में सरकार ना चलाएं, भारतीय चलाएं। और ऐसा करके हम नस्लवाद के खिलाफ चल रहे आंदोलन का भी हिस्सा बन रहे थे। क्योंकि जब तब तक ज्यादातर महत्वपूर्ण नौकरियों पर गोरे अफसरों को ही कब्जा था। क्योंकि गोरे को वो भारतीयों को तो बेवकूफ समझते थे। वो कहते थे कि भारतीय लोग अपने ऊपर राज नहीं कर सकते। तो वो नस्लवाद के कारण ही गोरे लोगों को ही ऊंचे पदों पर जब अफसर बनाते थे। अंग्रेज आमतौर पर ये मानकर चलते थे कि भारतीयों को जिम्मेदारी वाले, और अंग्रेज क्या कहते थे कि भारतीय लोग जिम्मेदारी वाले पदों को नहीं निभा सकते। इसलिए भी कांग्रेस चाहती थी कि इस सोच को खत्म किया जाए अंग्रेजों को, कि हम ऐसा करके दिखाएं कि हम भारतीय लोग जिम्मेवारी वाले पदों को भी निभा सकते हैं। क्योंकि अंग्रेज अफसर अपने भारी भरकम वेतन का एक बड़ा हिस्सा ब्रिटेन भेज देते थे, इसलिए लोगों को उम्मीद थी कि भारतीय करण से यहाँ की धन संपत्ति भी कुछ हद तक भारत में। और हम कांग्रेस के लोग चाहते थे कि अगर भारत के अंदर भारतीय लोग ही सरकार को चलाएंगे तो हमारी धन संपत्ति भी भारत में रहने लगेगी। क्योंकि अंग्रेज क्या करते थे, बड़े ऊंचे पदों पर अंग्रेजों को बिठा देते थे और उनको फिर बहुत ज्यादा भारी भरकम उनको तनख्वाह मिलती थी, जिसको वो इंग्लैंड भेज देते थे। तो इस तरीके से हमारी जो धन संपत्ति थी वो भी बाहर जा रही थी। इसलिए कांग्रेस चाहती थी कि भारतीय में भारतीय लोग ही राज करें। भारतीयों की मांग थी कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाए। और ये भी मांग थी कांग्रेस की कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाए, आर्म्स एक्ट को निरस्त किया जाए और अभिव्यक्ति बोलने की स्वतंत्रता
क्योंकि ये हमारी उन्होंने छीन ली थी। कांग्रेस ने सारे चीज़ों का वो क्या करा, ये पीछे भी मैंने आपको बता दिया। पहले 20 साल मध्यम मार्ग की पार्टी कांग्रेस ने फिर मांग की थी कि सरकार और शासन में ज़्यादा जगह भारतीयों को मिले। कानून बनाने वाली संस्था विधान परिषद में भी ज़्यादा जगह भारतीयों को मिले। परिषदों को ज़्यादा अधिकार मिले। जिन प्रांतों में परिषदें नहीं है वहां पर परिषदें बनाई जाए। और कांग्रेस चाहती थी कि ऊंचे पदों पर भारतीयों को बिठाया जाए। और सिविल सेवा की जो परीक्षा लंदन में होती है वो भारत में भी हो। और शासन व्यवस्था का भारतीयकरण करने की मांग करके भारतीय नस्लवाद के खिलाफ चल रहे आंदोलन का हिस्सा बन रहे थे। और क्योंकि अंग्रेजों ने जो बढ़िया नौकरियां थी वो गोरे लोगों को दे रखी थी। और वो ये भी अंग्रेज मानते थे कि भारतीय लोग जिम्मेवारी वाले पदों पर नहीं काम कर सकते। अंग्रेज जो अफसर होते थे ऊंचे पदों पर बैठे उनको भारी भरकम वेतन मिलता था जिसको वो इंग्लैंड भेज देते थे। इस तरीके से भारत का धन भी बाहर जाता था। तो इसलिए कांग्रेस सोच रही थी कि अगर भारत में भारतीय लोग ही सरकार चलाएंगे तो भारत की जो धन संपत्ति बाहर जा रही है वो भी भारत में ही रहने लग जाए, मतलब रुकने लग जाएगी। और कांग्रेस ने ये भी मांग की थी कि न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग किया जाए और आर्म्स एक्ट को निरस्त किया जाए। और जो हमारी वर्नाकुलर एक्ट द्वारा लिखने और बोलने की वो शक्ति उन्होंने खत्म कर दी थी। इसका मतलब वर्नाकुलर एक्ट को भी खत्म किया गया और आर्म्स एक्ट को भी खत्म किया गया। शुरुआती सालों में सालों में कांग्रेस ने कई आर्थिक मुद्दे भी उठाए। और मतलब ये आर्म्स एक्ट निरस्त करा दिया, वर्नाकुलर एक्ट ने निरस्त करवाने की कोशिश की। फिर कांग्रेस ने कई आर्थिक मुद्दे भी उठाए। उसका कहना था कि भारत में ब्रिटिश शासन की वजह से और कांग्रेस ने जो अंग्रेज थे उनको भारत में पाई जाने वाली गरीबी के लिए भी जिम्मेदार ठहराया। कांग्रेस ने भारत में पाई जाने वाली गरीबी के लिए भी अंग्रेजों को ही जिम्मेवार ठहराया। और अकाल पड़ रहे हैं और वो मान रहे थे जो अकाल भी पड़ रहे हैं वो भी अंग्रेजों के कारण। क्योंकि अंग्रेज क्या करते थे, किसानों से भारी भरकम लगान लेते थे जिसके कारण जो जिम्मेदार और किसान थे उनके पास कुछ बचता नहीं था। इसलिए किसान क्या करते थे, फिर खेती उन्होंने कर बहुत सारे किसानों ने खेती करनी छोड़ दी थी जिसके कारण खाने पीने की जो चीजें थी उनमें वो उसकी कमी आ गई थी भारत में। और अनाजों के भारी निर्यात की वजह से। और अंग्रेज एक तो ये था कि किसानों से भारी भरकम लगान लेते थे जिसके कारण किसानों के पास कुछ बचता नहीं था। इसलिए भारतीय किसानों ने खेती करनी छोड़ दी थी। और जो जिस जगह पर खेती होती थी जो खाने पीने की चीजें उगाई जाती थी उनको भी वो इंग्लैंड भेज देते थे जिसके कारण भारत के अंदर कुछ भी नहीं खाने पीने का बचता था जिसके कारण भारत में गरीबी आ रही थी और अकाल पड़ रहे थे। और कांग्रेस की मांग थी कि लगान कांग्रेस ने फिर ये भी मांग करी थी कि लगान कम किया जाए ताकि भारत के किसानों को कुछ बच सके ताकि वो ज्यादा से ज्यादा चीजें उगाएं। जो फौज होती थी वो भारतीयों को फौज रखने का भी अधिकार नहीं था। तो फौजी खर्चों में भी कटौती करने की मांग कांग्रेस ने की। सिंचाई के लिए भी ज्यादा जो किसान खेती कर रहे थे उनको पानी सींचने के लिए अनुदान देने के लिए कांग्रेस ने अंग्रेजों को से मांग की थी। और अंग्रेजों ने हमारे इंडिया में आके समुद्र से जो नमक बनता है उसको अंग्रेज ही बना सकते थे और कोई नहीं बना सकता था। तो कांग्रेस ने मांग की थी कि नमक कर को उन्होंने नमक कर मतलब नमक बनाना शुरू कर दिया था। और अंग्रेज ही नमक बना सकते थे, भारतीय लोग नहीं बना सकते थे। तो नमक महंगा कर दिया था टैक्स लगा के। तो नमक कर अ, खत्म करने के लिए कांग्रेस ने अंग्रेजों से मांग की थी।
विदेशों में भारतीय मजदूरों के साथ होने वाले भारत से बहुत सारे मजदूरों को काम करने के लिए अंग्रेज बाहर के देशों में ले जाते थे और उनके साथ फिर बुरा बर्ताव किया जाता था। भारतीयों के कामों में दखल अंदाजी करने वाले वन प्रशासन की वजह से वनवासियों की बढ़ती मुसीबतों के बारे में बहुत सारे प्रस्ताव पारित किए गए। आप लोग इतना ही कर लेना कि ये क्या क्या पहले से हमें पता है आर्म्स एक्ट ऊपर तक तो आपको आ गया होगा कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए मांग की थी कांग्रेस ने, आर्म्स एक्ट को खत्म करने की और वर्नाकुलर एक्ट को खत्म करने की मांग की थी। और धन संबंधी मामलों में कांग्रेस ने कहा था कि अंग्रेजों के कारण ही अंग्रेज ज्यादा लगान भारतीय किसानों से ले रही है, जिसके कारण किसान खेती करना छोड़ रहे हैं, जिसके कारण गरीबी आ रही है और अकाल पड़ रहे हैं। और जब वो लगान ज्यादा लेते थे कुछ किसान तो खेती करना छोड़ गए थे और जो कर रहे थे उनके द्वारा उगाए हुए अनाज को अंग्रेज अपने देश इंग्लैंड में भेज देते, जिसके कारण भारत के अंदर खाने पीने की चीजों की कमी हो गई थी। और कांग्रेस ये लगान कम और एक लगान के कारण गरीबी आ रही थी ना, तो कांग्रेस ने मांग की थी कि जो किसानों या जमींदारों से लगान लिया जाता वो कम किया जाए, फौजी खर्चों में कटौती की जाए, सिंचाई के लिए अनुदान दिए जाए, नव कर को समाप्त किया जाए। आप लोग इतना ही पढ़ लेना और मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए कैसे चढ़ाऊं इनको।